गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट सिलवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट को देखते आ रहे हैं जिसमें 75 टेस्ट है। अभी तक हम लोग टेस्ट को कंप्लीट किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और आगे देखते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन। बाबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये मेजर किट्टो के द्वारा सर्वप्रथम इसका किया गया था। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? तबकात ए नासरी में देखने को मिलता है। मगध के क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? किसने बनवाया था? तो ये अजात शत्रु ने बनवाया था। खुद्दक इकाई में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियां वर्णन है? खुद्दक इकाई में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियां उपलब्ध है देखने को मिलता है? तो यहाँ पे 549 देखने को मिलता है। विजय जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो वितराग के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? जैन चैत्यगृह का निर्माण उदयन ने करवाया था। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई? अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई थी? तो यह हो जाएगा रोमनीदेही। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कानूनगो के नाम से जाना जाता था। अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? मुनीम खान को भेजा था। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी है? विजय सेन किस धर्म का अनुयायी है? विजय सेन शैव धर्म के अनुयायी है। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कार्तिक पताका किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मैथिली भाषा में लिखा गया है। किस शासक ने उत्तरापत स्वामिनी की उपाधि ली है? तो ये धर्मपाल उत्तरापत स्वामिनी की उपाधि ली है। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये दरभंगा से है। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तिरहुत का शासक कौन था? तो हरि सिंह से। किस स्थान पर प्राप्त ताम्र के तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? किस स्थान से प्राप्त ताम्र पत्र के तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? कहाँ से मिलती है ये? तो ये आपको मनेर से देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं तो ये चरखा समिति बता रहे हैं। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वस्तु कला सहयोग से किया गया है? बिहार संग्रहालय की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ का था? तो ये जापान के वस्तुकला है। खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया? बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया? क्वेश्चन नंबर 18 इसका होगा 1961 में। 1961 में। राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो धारवाड़ प्रकार की है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा पहाड़ी
त्रिभुजा आकार की आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति का है। कौन सा पहाड़ी त्रिभुजा आकार आकृति में देखने को मिलता है? तो ये नवादा मुंगेर पहाड़ी त्रिभुजाकार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कत्था, कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कत्था हेतु कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका बेतिया। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 से 8 अक्टूबर मनाते हैं। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से? तो ये नलकूप के माध्यम से मनाया जाता है। बरनार जलाशय, बरनार जलाशय परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो ये जमुई में है। धरवार चट्टानों की आवासादी शैलें, धरवार चट्टानों की अवसादी शैलें में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? प्रमुख खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा मैग्नीज। राजगीर स्थित आयुध कारखाने, राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? कब दी गई थी? तो 2001 में। मांझर कुंड, मांझर कुंड कहाँ पे है? तो सासाराम में है। कोहिरा बांध, कोहिरा बांध कहाँ पे है? तो कैमूर में है। मांझर कुंड सासाराम, कोहिरा बांध कैमूर। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाती उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था और पहली बार कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर से हुआ था। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में किया गया था। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? लगभग 4 लाख। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? कितनी माह दी जाती है? तो लगभग 1000 रुपया प्रति माह दी जाती है। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? मैथिली भाषा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। ओडिशा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन, अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1936 में ही। निम्न में से कौन सा राज्यपाल की विधायी शक्तियां नहीं है? कौन से राज्यपाल की विधायी शक्तियां नहीं है? तो इसमें हो जाएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति का शक्ति नहीं है, बाकी अध्यादेश जारी कर सकता है, विधानमंडल का सत्रावासन कर सकता है। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो ये उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु किसे कितने भागों में बांटा है? बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया? अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया है? तो इस सासाराम के समीप पराजित किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ है? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो ये भागलपुर में हुआ था। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो ये बंकिम चंद्र मिश्र ने किया था, बंकिम चंद्र मिश्र ने। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग का प्रथम अध्यक्ष, मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे, सर अली इमाम। सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किए थे। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला
या क्षेत्र से शुरू किया था? कहां से शुरू किया था प्रथम? तो चंपारण से किए थे, चंपारण। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने को कहा था? राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने को कहा था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति को भाग लिया था? दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? किस व्यक्ति ने लिया था? तो गिरिवरधारी चौधरी, गिरिवरधारी चौधरी ने भाग लिया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो ये 1934 गया में हुआ था, 1934 गया में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में नोनिया विद्रोह 1770-80 के प्रमुख कारण क्या था? मसाला, सूसीवत, शोरा। ये शोरा था। नोनिया विद्रोह का प्रमुख क्या था? शोरा। निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकास्त आंदोलन 1936 चलाया गया था? बकास्त आंदोलन 1936 चलाया गया था। तो कार्यानंद शर्मा के तहत चलाया गया था। तो ओके, हम लोग देख चुके हैं लगभग 18 नंबर टेस्ट को। तो नेक्स्ट टाइम में देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट को। तब तक के लिए थैंक यू।